देखो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक पश्चिम बंगाल का एरिया है, पूरी तरह आयरन ओर है। देखो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आयरन ओर है। एक्चुअल में इसी से लोहा बनता है, ये एक ऐसी मिट्टी है इससे लोहा बनता है। देखो ये उड़ीसा में भी पाई जाती है, आपका पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ यहाँ है, देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस राजस्थान वगैरह की बात करोगे तो एक्चुअल में ये मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो यहाँ पे ये देखो, ये पूरा बोल्डर टाइप का दिख रहा है, मतलब आपको देखने से ही ये लगेगा। देखो इसमें मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें ये देखो, ये आपको लोहा वगैरह सीधा दिख जाएगा। अब इसमें ये इतना उत्तम क्वालिटी का आयरन और नहीं है एक्चुअल में। खोद के यहाँ पे जब जहाँ भी ज़मीन खोद के निकालोगे ना, वहाँ पे मिट्टी कम निकलेगी और ये आयरन और ज़्यादा निकलेगा, ऐसा ये एक्चुअल में। पर इसमें परसेंटेज बहुत कम है, आयरन की मात्रा इसमें कम है, आयरन और ज़रूर है। अब इसका देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब बारिश का टाइम आता है ना, तो ये आयरन और है, लाल मिट्टी है एक तरह से। ये ऐसी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको आयरन और है, तो यहाँ पे थंडरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और थंडरिंग मतलब जो हम बोलते हैं ना, बिजली जो गरजती है, तो बिजली बहुत ज़्यादा गरजती है। और जो चार्ज के सहित जो बादल होते हैं उनका डिस्चार्ज ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअल में जो डिस्चार्ज होता है वो यहाँ पे इजीली हो जाता है। और थंडरिंग यहाँ पे बारिश के टाइम पे दिन में लगभग 30 से 40 बार हो जाती है। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यहाँ पे सो नहीं पाते हैं, इतनी ज़ोर से कड़कड़ाहट होती है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपके बारिश के सीज़न में टोटल मिला के 1-2 बार ऐसी ठंडरिंग होती है, यहाँ पे वो एक आम बात है, नॉर्मल। मैं आपको यहाँ बताऊँ तो देखो, यहाँ लोग बाग हैं जो अपनी गाय वाय अगर आपको दिख रही हो तो देखो, ये अपना जीवन यापन ऐसे गाय वगैरह चरा के करते हैं। वैसे नेचुरली बहुत एक शानदार एरिया है, मैं बोलूँगा एक बहुत ही यूनिक एरिया है ये। मतलब यहाँ पे जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, एक्चुअल में ये क्या है, एक सालवनी करके एक एरिया है जो कि आपके अभी अर्ली 90s में नक्सलाइड एरिया रहा है बहुत हैवीली। आपने लाल रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, लाल क्रांति, वो लालगढ़, ये यही वो वाला एरिया है जहाँ से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। और ये वनस्पति से भरपूर एक तरह से, ये कम से कम मैं जहाँ से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग ये यहाँ पे 25 किलोमीटर के लगभग का सराउंडिंग एरिया है। वहाँ पे आपको ऐसा ही ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ देखो, ये वन विभाग ने इन पेड़ों को काट लिया है, तो ये दोबारा क्या है, झाड़ी टाइप में बन गए हैं। अब इन लोगों का क्या है, ये साल में एक बार अभियान चलता है कि ये एरिया फिक्स कर लेते हैं कि कहाँ पे इन लोगों को पेड़ काटने हैं। अब जैसे ये मैं शूटिंग कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये एरिया क्या है, वन विभाग के द्वारा काट लिया गया है। जबकि मैं उधर आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ पे पूरा एकदम घना जंगल है, मतलब आप निकल नहीं सकते, इतना हैवीली जंगल है। तो और दूसरा यहाँ पे मतलब नॉर्मल पेड़ नहीं है, एक तरह से सागवान के और साल के पेड़ पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखो ये छोटे छोटे जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, इधर मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में साल के पेड़ हैं। और ये साल के पेड़ जगह हमारे एरिया में बात करोगे ना, तो अपने एरिया में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये साल के पेड़ मिलना बहुत मुश्किल है। इसकी लकड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। एक्चुअल में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जिनको हम दादा लोग बोलते हैं, एक्चुअल में जो ग्रामीण लोग हैं, उनके साथ जब हम लोग जाते हैं तो वो बताते हैं कि ये पेड़ों को ब्रिटिश काल में लगाया गया था। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ से जंगल तैयार करके जो रेल पटरी का जो स्लीपर होता था ना, उस स्लीपर के लिए जो लकड़ी प्राप्त करते थे वो ये पेड़ों से ही निकालते थे। देखो आपको इधर नहीं दिख पा रहा है, वो मेरे पीछे अगर देखोगे ना आप, देखो मैं भी दिखाने का आपको कोशिश करूँगा। ये वाला जो एरिया है ना, देखो ये जूम नहीं हो पा रहा है यार, ये एरिया में आपको वो दिख रहे हैं ना, वो साल के पेड़ हैं एक्चुअल में। अगर नज़दीक होगा तो मैं आपको बताता हूँ, रुको। दूसरा चीज़, यहाँ पे ये जो खजूर वगैरह के पेड़ है ना, ये एक नॉर्मल चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं ये। और देखो इधर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखो ये साल के पेड़ होते हैं ऐसे, देखो ये सीधे होते हैं। ये एक छोटा पौधा है, मतलब ये लगभग ज़्यादा नहीं तो मैक्सिमम 2 साल का पौधा होगा। जबकि ये जब 15-15 साल बाद में जब गवर्नमेंट इनको फिर से काटती है ना, तो इनकी लंबाई यार इतनी हो जाती है, मैं आपको बोलूँगा लगभग आपका 250 फीट तक ये लंबे हो जाते हैं लगभग। आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत लंबे हो जाते हैं मतलब।
आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ऐसे ही दूर दराज की ट्राइबल एरिया की आप और देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। देखो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये खजूर वगैरह के पेड़ हैं, और आप इधर देखोगे ना तो ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब साल के पेड़ हैं एक्चुअल में। देख रहे हैं ना, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये क्या है, लोहा है इसका। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखो ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये लोहा है इसका। ये निम्न क्वालिटी का लोहा है इसका एक्चुअल में, इसमें लोहे की मात्रा कम है। और ये देखो ये मतलब आप ये मत समझना कि ये थोड़ा वो है, क्या बोलते हैं, ये मोरम पटकी हुई है या गिट्टी है, ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ पश्चिम बंगाल से बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लोहे की बहुत सारी खानें हैं। तो ये क्या है, ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक सालवनी करके एक ट्राइबल एरिया है वहाँ पे है। और देखो ये ऐसे ऐसे कहाँ, देखो ये खाने, आप इसको उखाड़ नहीं सकते। आपको ये देखने में ऐसे देख रहे होंगे कि यार ये रोड है, रोड नहीं, ये एक्चुअल में ये एरिया है, नेचुरल एरिया है। देखो ये बोल्डर टाइम, जैसे आपको जूम करने पे दिखेगा कि देखो एकदम चंद्रमा पे आ गए हैं आप लोग, देखो